रात का समय हमेशा से ही रहस्य और रोमांच से भरा रहा है। यह वह समय होता है जब प्रकृति की ऊर्जाएं बदलती हैं और हमारे आसपास की दुनिया एक अलग ही रूप ले लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के समय कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, खासकर महिलाओं को? आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ कामों की जो रात के समय गलती से भी नहीं करने चाहिए। ये जानकारी न सिर्फ आपको सतर्क करेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाएगी। फर्स्ट, टूटे बालों को फेंकने का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने टूटे बालों को कूड़ेदान में फेंकती हैं तो उसका क्या होता है? शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। जब भी आप अपने टूटे बालों को फेंकती हैं तो उन पर हल्का सा थूक डाल दें। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा करने से बालों पर एक दो बूंद थूक गिरती है जो उन्हें कंदित और अशुद्ध बना देती है। इसका मतलब है कि अब इन बालों का इस्तेमाल कोई भी टोना टोटके के रूप में नहीं कर सकता। टोना टोटका एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है जिसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अक्सर लोग किसी के बाल, नाखून या उनकी कोई निजी वस्तु उठाकर उसका इस्तेमाल टोना टोटके के लिए करते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टूटे बालों को सही तरीके से नष्ट करें। कैसे करें बालों का सही निपटान? बालों को एक जगह इकट्ठा करें, उन पर हल्का सा थूक डालें, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दें या जला दें। यह सुनिश्चित करें कि बाल किसी के हाथ न लगें। हिंदू धर्म में बालों का बहुत महत्व है। बालों को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन्हें लापरवाही से फेंकना नहीं चाहिए। कई संस्कृतियों में बालों को जलाने की प्रथा है ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके। सेकंड, क्या आपको लगता है कि किसी ने आपको कुछ खिलाया है? अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको कुछ ऐसा खिलाया है जो आपके शरीर या मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो घबराएं नहीं। हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको सुरक्षित रखेगा, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी शुद्ध करेगा। हनुमान चालीसा और पानी का महत्व। हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सक्षम है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो निम्नलिखित उपाय करें। एक गिलास पानी लें, उसके सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसे 11 बार पढ़ें। अंत में पानी में 5 बार फूंक मारें। इस पानी को पी लें। क्यों काम करता है यह उपाय? हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है। पानी न सिर्फ हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित करने की क्षमता रखता है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा पानी में समा जाती है। उसे पीने से यह ऊर्जा आपके शरीर में फैलती है और आपको सुरक्षा प्रदान करती है। हनुमान चालीसा को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसे पढ़ने से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि मन को शांति भी मिलती है। यह मंत्र हनुमान जी की शक्ति को आपके जीवन में लाता है, जो आपको हर प्रकार के भय और संकट से बचाता है। थर्ड, रात के समय झाड़ू लगाने से बचें। भारतीय संस्कृति में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू लगाने का मतलब है घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना। लेकिन रात के समय झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रात में झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी, धन और समृद्धि चली जाती है। रात का समय अंधकार का समय होता है और अंधकार नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। झाड़ू लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में फैल सकती है। रफ्तार। ऐसा भी माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर के सदस्यों के बीच कलह बढ़ सकती है। वैज्ञानिक तौर पर भी रात के समय झाड़ू लगाने के कुछ नुकसान हैं। रात के समय झाड़ू लगाने से धूल और कण हवा में फैलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह विशेष रूप से अस्थमा या एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। रात के समय प्रकाश की कमी के कारण सफाई ठीक से नहीं हो पाती। इससे गंदगी पूरी तरह से साफ नहीं होती और कीटाणु फैलने का खतरा बना रहता है। रात के समय शरीर आराम की मुद्रा में होता है। झाड़ू लगाने जैसे शारीरिक काम करने से थकान और तनाव बढ़ सकता है। झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। सुबह के समय झाड़ू लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अगर रात में झाड़ू लगाना जरूरी हो तो झाड़ू को पानी से गीला करके उपयोग करें, इससे धूल कम फैलेगी। फोर्थ, शीशे के सामने खड़े होने से बचें। शीशे को हमेशा से ही रहस्यमयी वस्तु माना गया है। कई संस्कृतियों में शीशे को दूसरे लोक का द्वार माना जाता है। रात के समय शीशे के सामने खड़े होने से बचने के पीछे कई मान्यताएं हैं।
ऐसा माना जाता है कि रात के समय शीशे में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। यह ऊर्जा आपके जीवन में अशांति ला सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रात के समय शीशे में आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। इन आत्माओं का प्रभाव आपके मन और शरीर पर पड़ सकता है। रात के समय शीशे में अपनी परछाई देखने से डर लग सकता है। यह डर आपके मन में नकारात्मक विचार पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक तौर पर भी रात के समय शीशे के सामने खड़े होने के कुछ नुकसान हैं। रात के समय अंधेरे में शीशे में अपनी परछाई देखने से मन में डर और चिंता पैदा हो सकती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है जो अकेले रहते हैं या जिन्हें अंधेरे का डर होता है। रात के समय शीशे के सामने खड़े होने से मन में उत्तेजना पैदा हो सकती है जो नींद में बाधा डाल सकती है। इससे अनिद्रा, इंसोम्निया की समस्या हो सकती है। रात के समय शीशे में देखने से आंखों पर दबाव पड़ सकता है। अंधेरे में शीशे में देखने के लिए आंखों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है जो आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या करें अगर शीशे के सामने खड़े होना ज़रूरी हो? अगर रात के समय शीशे के सामने खड़े होना ज़रूरी हो तो पूरे कमरे में रोशनी कर लें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होगा। शीशे को कपड़े से ढक दें। इससे शीशे में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। रात का समय जितना सुंदर होता है उतना ही रहस्यमय भी। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इस समय के दौरान सजग रहें और ऐसे कामों से बचें जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें।